सजा नहीं देंगे, इतनी लंबी सजा नहीं देंगे। आइए शेर व सुखन की तरफ हम चलते हैं। सदर मोहतरम, तवज्जो चाहूंगा एक वाक़ये की तरफ। अंग्रेजी अदब का बहुत बड़ा नाम बर्नार्ड शॉ, उस जमाने का एक बहुत बड़ा अदीब। उस जमाने वो बेसिकली जो लोग नहीं जानते हैं वो हबशी थे, और हबशी कैसे होते हैं ये आप लोग जानते होंगे। घुंघरेले बाल थे, बड़ा सा चेहरा, मोटी उनके होठ। एक मॉडल रक्कासा ने उनसे कहा कि बर्नार्ड, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। अनिल भैया सुनिएगा, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। कहने लगे कि पहले ये बताओ कि तुम इतनी खूबसूरत मॉडल हो, तुम मुझ जैसे आदमी से क्यों शादी करना चाहती हो? कहता है, बर्नार्ड, तुमने शायद गौर नहीं किया कि तुम्हारी ज़हानत और मेरी शक्ल के साथ जो बच्चा पैदा होगा वो क्या होगा। कहने लगा, मुझे खौफ इस बात का है कि कहीं तुम्हारी ज़हानत और मेरी शक्ल का बच्चा पैदा हुआ तब क्या होगा। मोहतरमीन, आइए हम इब्तिदा करते हैं शेर व सुखन का, और ज़हमत सुखन देते हैं मेरे अजीज दोस्त मोहतरम संजय मिश्रा संजय, जो कि हिंदी के बड़े ही मशहूर कवि और भोजपुरी के बहुत ही कोहना मश्क शायर हैं। आइए उनका परिचय, मेरा ख्याल है कि उनका अपना कलाम होगा। मैं उनसे बस इस गुजारिश के साथ कि गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मोहतरम संजय मिश्र संजय। मोहतरमा नुसरत अतीक के किताब एहसास की अमरबेल के रस्मी इजरा की इस मौके पे यहाँ मौजूद सभी शहर के बुद्धिजीवी और शुरा, शायरात, मुख्य अतिथि, अधिकारी, आज कहना इनके लिए अच्छा नहीं होगा, हम सबकी बिरादरी के एक वरेण्य कवि और बड़े भाई अखिलेश मिश्र जी, कलीम कैसर साहब का हुक्म हुआ और मैं भी लॉकडाउन में जो हम लोग घर में बैठे बैठे एक कट से गए थे अपने कवि सम्मेलन और मुशायरों के जीवंत दुनिया से, आज वो एक मौका मिला आप सबके बीच गोपालगंज से चल के आया हूँ। बड़े और काबिल शायरों की जगह है गोरखपुर। मैं इस जगह को सलाम करता हूँ, आप सबकी शायरी को सलाम करता हूँ। मुझे हुक्म मिला है डॉक्टर साहब का कि संजय आपको भोजपुरी पढ़नी है और वक्त भी कम है। मैं आपसे चाहता हूँ कि ज़बान चाहे भोजपुरी हो, हिंदी हो, उर्दू हो, कुछ भी हो, एहसास ज़बानों की कभी कैद नहीं हो सकते और वो अगर अपनी खूबसूरती के साथ हैं तो ज़बान कोई भी हो वो असर करती है। भोजपुरी गोरखपुर की भी ज़बान है, मादरे ज़बान है, आप सब समझेंगे। एक गीत पढ़ना चाहता हूँ, आप सबसे भी ध्यान चाहूँगा कि जी सुने, डॉक्टर अनिल चौबे जी। कि केकर कवन रूप बा, केकर कवन रूप बा,
कैसे पहचानी के कर कवन रूप बा, कैसे पहचानी पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप बा, के कर कवन रूप सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे पहचानी के कर कवन रूप बा, कैसे पहचानी पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप बा। बंद देखें, मजहर सुनो कि अन्हरा लगौले बायखियन में काजर, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। अन्हरा लगौले बा अखियन में काजर, लंगड़ा भइल बाटे सब गुण आगर। केसर के क्यारी में नफरत के आगी, बोवत बा जाति धर्म के ओढ़ी चादर। तो भीतर माहुर मुँह में, भीतर माहुर मुँह में, भीतर माहुर मुँह में बा मधुरी बानी, पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप बा, के कर कवन रूप बा। और ये बंद भी सुने, हम सब की जिम्मेदारी भी है और ये एक सवाल भी है हमारे आपके घर में ये, और इस पे हम बेमतलब की चर्चाएं करते हैं, लेकिन वो एक शायर कवि का दायित्व ये नहीं होता कि उस समस्याएं दिखाए, ये भी होता है कि उसके समाधान की भी वो गुंजाइश ढूंढे। सब यहाँ आलिम याफ्ता लोग हैं, भोजपुरी में कहने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब सुनिएगा इशारा क्या है। आइल बाजहिया से पश्चिम से आनी, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। आइल बाजहिया से पश्चिम से आनी, अंग्रेजी बोले ले टूटही पलानी। लोक लाज बासे के पुलुई टंगाइल, उतर गइल बा सबके नजरी के पानी। तो मकड़ी के जाला में, मकड़ी के जाला में अझुरल जवानी, पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप बा, के कर कवन रूप बा। और आखिरी बंद, एक नया प्रयोग मिश्रा जी भोजपुरी का देखिएगा इस बंद में कि झूठ के बाजारी में सच का हताता, अब पुरैन के पतई पर पानी बटाता। झूठ के बाजारी में सच का हताता, पुरैन के पतई पर पानी बटाता। सरहद से संसद ले बाबो न बाला, झूठ के पहाड़ा पर देश बढ़ल जाता। त कबूले सुनल जाई, कबूले सुनल जाई, कबूले सुनल जाई झूठ की कहानी। पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप बा, कैसे पहचानी पीतर की गगरी पर सोना के पानी के कर कवन रूप। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत इफ्तिताह किया मोहतरम आदरणीय संजय मिश्रा। संजय ने आखिर ये बता ही दिया कि चाहे वो फेसबुक पे जो कुछ भी करते हों, असली में वो शायर ही हैं।
और वो जो बात सोने के कलम वाली आदरणीय अखिलेश मिश्रा जी कह रहे थे, बिल्कुल जगाने का कलम आपने इस्तेमाल किया है। दोस्तों, मैं फिर से एक बार याद दिलाता चलूं कि इस वक्त भारतीय वक्त के मुताबिक 1:25 हुआ चाहते हैं। हमारा माइक का जो अगर जो आप लोग अच्छे से तरीके से इसके बाद वाला काम करना चाहते हैं तो 3 बजे तक हम लोग अपनी शायरी करें, फिर उसके बाद से मिलना जुलना चलता रहेगा। हालांकि मैं चाहता था कि आज मोहतरमा नुसरत अतीक की किताब की इनॉग्रेशन है, तो मैं उनसे शुरुआत कराना चाह रहा था मुशायरे की। या तो मैं किसी खातून को ये जहमत देता, लेकिन चूंकि आज के प्रोग्राम के थीम डायरेक्टर का ये आदेश था कि आज के प्रोग्राम को शेरी सुखन का आगाज जो है हम भोजपुरी से करें, ताकि यहाँ पे पूर्वांचल नजर आए, वफा साहब की सदारत में एक खूबसूरत प्रोग्राम नज़र आए, और उसके बाद से रफ्ता रफ्ता हम हिंदी की तरफ जाएंगे, फिर उर्दू की तरफ जाएंगे, फिर उसका कॉकटेल बनाएंगे, और फिर इसी गुलदस्ते में से हम ये बाद में ये पसंद करेंगे कि ये गुलदस्ता कितना खूबसूरत हुआ था।